अस्सलाम वालेकुम, सोहेल ख़ान हेयर। जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज़ूलॉजी में वेलकम कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फेडरल बोर्ड बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 इंजाइम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की इस शॉर्ट लेक्चर में हम इंजाइम्स की इंट्रोडक्शन और कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि मेटाबॉलिज्म्स क्या हैं, एनाबॉलिज्म्स क्या हैं, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कीटाबॉलिज्म्स, और इसके साथ साथ वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट एंड व्हाई एंजाइम्स स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, why enzymes are called biological catalyst, how to differentiate between intracellular enzymes and extracellular enzymes, and what is the difference between substrate and products। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो आज के इस शॉर्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। पहले अब हम आते हैं स्टूडेंट्स एंजाइम्स की इंट्रोडक्शन की तरफ। एंजाइम्स को एंजाइम्स क्यों कहा गया है? द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई एंजाइम्स आर कॉल्ड एंजाइम्स। एंजाइम्स को एंजाइम्स क्यों कहा गया है? द वर्ड एंजाइम जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है लेवेनेड। लेवेनेड जिसका मतलब है इन ईस्ट, लेवेनेड आर इन ईस्ट। तो हम कहते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इन मीन्स इनसाइड, जाइम मीन्स ईस्ट। इसको इंजाइम्स या इनसाइड द ईस्ट इस वजह से कहा गया है क्योंकि ये ग्रीक वर्ड लेवेनेड से निकला हुआ है, या जिसका मतलब है आर, हम ये भी कह सकते हैं इन ईस्ट, इन ईस्ट। इस वजह से इसको नाम दिया गया है एंजाइम्स। डिफिनेशन की तरफ हम आते हैं। एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। अब क्या मतलब है इसका, कैसे केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, चलो आते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसको हम नाम देते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल दूं, यहाँ पे बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन है, सपोज C6H12O6 ग्लूकोज। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए हमेशा हमें क्या चाहिए? हमें ऑक्सीजन चाहिए। जब ऑक्सीजन मिलेगा तो नतीजे में क्या बन जाएंगे? CO2 बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगी प्लस जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें चाहिए वो है ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस तरह के थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बॉडी में चल रहे हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है स्टूडेंट्स, ये केमिकल रिएक्शन C6H12O6 जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज, इसकी ब्रेकडाउन आपको पता है कब होते हैं? इसकी ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की मौजूदगी में, जब ऑक्सीजन मिलता है हमें, तब इसकी ब्रेकडाउन में ऑलमोस्ट हम कहते हैं 1 मंथ लगते हैं, 1 मंथ लगता है, या आप कह सकते हैं 4 वीक्स, 4 हफ्ते लगेंगे इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में। नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा H2 और जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें चाहिए ATP। यानी इसका मतलब ये है कि बॉडी में जो ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं, सबको जिंदा रहने के लिए ATP चाहिए। अब वो ATP उन्हें कब मिलेगी? 1 मंथ के बाद मिलेगी या 4 वीक्स के बाद मिलेगी। वो भी शर्त ये है कि अगर उन्हें उस ग्लूकोज के तोड़ने के लिए अगर हमें ऑक्सीजन मिले, तो ऑक्सीजन हमें कब मिलेगा? इसी के ऑपोजिट एक और मैकेनिज्म प्लांट्स में होते हैं जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाने के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो वहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को तब मिलेगा जब 4 वीक्स के बाद ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी और हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमें 4 वीक के बाद भी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन या ATP तब मिलेगी जब प्लांट्स हमें क्या देंगे? ऑक्सीजन देंगे।
तो 4 वीक तक इंतज़ार करना पड़ेगा ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में। अब इस तरह अगर हो तो लाइफ वुड नॉट बी प्रोसीड्स, लाइफ इस तरह नहीं चल पाएगी, क्योंकि 4 वीक हमें इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर पता नहीं वो भी प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज भी करेगी एटमॉस्फेयर में या नहीं, और प्लांट्स भी इसी तरह 4 वीक इस इंतज़ार में बैठे रहेंगे कि कब एनिमल जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो इस प्रॉब्लम से निजात दिलवाने के लिए बॉडी में एक चीज़ बनता है, एक चीज़ बनते हैं जिसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट हर वो सब्सटेंसेस हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। अब कैटलिस्ट की मौजूदगी में फॉर एग्जांपल वही जो केमिकल रिएक्शन है जो 4 वीक या 1 मंथ में जिसकी मदद से ऑक्सीजन की ब्रेकडाउन से ग्लूकोज, ऑक्सीजन की प्रेजेंस से ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती थी, 1 मंथ लग रहा था उस पर। अब यही कैटलिस्ट के आने से ये कितने टाइम लगेंगे? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 4 जो है वो 4 हॉर्स लगेंगे। कितने? 4 हॉर्स लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे मैक्सिमम फॉर एग्जांपल। अब जरा देख लें, कैटलिस्ट हर वो चीज जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। अब यही कैटलिस्ट हमारे बॉडी में भी बन रहा है, चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो, नेचुरली बॉडी में बनते हैं। तो इसकी वजह से अब इस कैटलिस्ट को हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल या बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट, बायो मीन्स लाइफ। बायो से अगर हम यहाँ बात कर ले लाइफ, लाइफ से मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी वो कैटलिस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं उसको हम कहते हैं बायो कैटलिस्ट। इस बायो कैटलिस्ट को हम स्पेसिफिक नाम देते हैं। अब इसको हम नाम देंगे एंजाइम्स। इसको हम नाम देंगे एंजाइम्स। अब एंजाइम्स को कैसे डिफाइन करेंगे? एंजाइम्स वो कैटलिस्ट हैं जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। कौन सा कैटलिस्ट है? बायो कैटलिस्ट है। एंजाइम्स और कैटलिस्ट में फ़र्क क्या है? एक क्वेश्चन भी आया है पेपर में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट। देखें, हम कहते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट, जितने भी एंजाइम्स हैं सारे के सारे जो हैं वो कैटलिस्ट हैं, बट ऑल कैटलिस्ट आर नॉट एंजाइम्स। सॉरी, हम कहते हैं कि ऑल कैटलिस्ट आर एंजाइम्स, जितने भी कैटलिस्ट हैं सारे के सारे क्या हैं? एंजाइम्स हैं। लेकिन ऑल एंजाइम्स आर नॉट कैटलिस्ट, सारे के सारे एंजाइम्स कैटलिस्ट नहीं है, क्योंकि एंजाइम जो हैं वो बॉडी में बन रहे हैं, वो बायो कैटलिस्ट हैं। ये कैटलिस्ट आप लैब में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको जब आप कोई केमिकल रिएक्शन लैब में परफॉर्म करते हैं वहाँ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो कैटलिस्ट हर वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं उसको हम कहते हैं कैटलिस्ट, जबकि एंजाइम्स वो बायो कैटलिस्ट हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि एंजाइम्स है क्या? एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या बायो कैटलिस्ट हैं, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बन रहे हैं, जिसकी वजह से इसको नाम दिया है बायो कैटलिस्ट या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। काम क्या था? देखें, यहाँ पे एंजाइम्स की गैर मौजूदगी में केमिकल रिएक्शन यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में 4 हफ्ते लग रहे थे। एंजाइम्स के आने से, एंजाइम्स की बनने से अब कितने? ओनली 4 हॉर्स लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं। तो इन्होंने उस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर दिया। दैट स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, आप ये भी लिख सकते हैं दैट स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिख ले, ठीक है। दैट स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं? स्पीड अप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनते हैं, व्हाई एंजाइम स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन को क्यों स्पीड अप करते हैं? भाई जो चल रहा है चल नहीं रहे, 1 हफ्ता लग रहा है, 2 वीक लग रहे हैं, 1 मंथ लग रहा है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में, तो रहने दे।
इंजाइम्स वाई स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, तो इसका आंसर ये है इंजाइम स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन टू प्रोसीड द लाइफ बिकॉज ऑल द सेल्स इन द बॉडी आर डिपेंडेंट ऑन एटीपी। सारे के सारे जो सेल्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, एटीपी पे। तो एटीपी उनको मिलने के लिए इंजाइम्स केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं ताकि ये लाइफ चल सके, टू प्रोसीड द लाइफ। नेक्स्ट अब हम आते हैं मेटाबॉलिज्म्स की तरफ। अब ये मेटाबॉलिज्म्स क्या है, देखिए स्टूडेंट्स यहां पे मैंने एक केमिकल रिएक्शन ड्रॉ किया है, लेकिन बॉडी में सिर्फ ये एक केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, जितने भी सेल्स हैं हर सेल्स को एटीपी चाहिए, तो हर सेल्स में केमिकल रिएक्शन होगा जिसको हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। तो वो तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शन मजमूई तौर पर जितने भी हैं सबको कोलेक्टिवली जो बॉडी में चल रहा है, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है या ग्लूकोज बन रहा है, सबको कोलेक्टिवली हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म्स। मेटाबॉलिज्म्स यानी एक केमिकल रिएक्शन है, इस तरह अगर थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन चल रहे हो, 100 ऑफ केमिकल रिएक्शन चल रहे हो बॉडी में, सबको कोलेक्टिवली हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म्स। सो मेटाबॉलिज्म्स क्या है, हम कहते हैं द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन, द सम या द सेट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शन का वो मजमुआ दैट अकर्स जो होते हैं कहाँ पे, विद इन आ सेल में, आर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म्स। वो तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शन का एक सेट, एक मजमुआ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या बॉडी के सेल्स में होते हैं, इन सब को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म्स। अब ये केमिकल रिएक्शन दो तरह की होती हैं। अगर यहाँ पे आप देख लें फॉर एग्जांपल, यहाँ पे चीज़ें टूटी यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई। सारे केमिकल रिएक्शन में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन नहीं होती, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन भी होती हैं जहाँ पे चीज़ें बनते भी हैं तो टूटते नहीं। कैसे, हम कहते हैं इसके लिए हम कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म्स की टाइप्स होती हैं। ये जो जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं ये दो डिफरेंट तरह के होते हैं, एक होते हैं एनाबॉलिज्म, एक होते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में फ़र्क क्या है? एनाबॉलिज्म्स एक ऐसी तो बायोकेमिकल रिएक्शन है, अब मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ बायोकेमिकल रिएक्शन, तो कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये उस रिएक्शन की बात हो रही है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। द बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच simpler molecules are combined together to form a complex molecule या to build a complex molecule is called anabolisms। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें सिंपलर मॉलिक्यूल्स या सिंपल मॉलिक्यूल मिलते हैं, नतीजे में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म्स। हाउ, कैसे? इसके एग्जांपल हम देते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, H2O चाहिए, प्लस सनलाइट। इन तीन चीज़ें जिसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल की मौजूदगी में प्लांट्स क्या बनाएंगे, अपना खुराक बनाएंगे, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन वगैरह बनाएंगे। तो हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ये जो CO2 हैं, H2O वगैरह है, अब ये सिंपलर मॉलिक्यूल है। ये यहाँ पे हमने लिखा भी है, ये सिंपलर मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स। ये सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं। सिंपलर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, जो ग्लूकोज बना है इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यानी वो बायोकेमिकल रिएक्शन जिसमें सिंपलर मॉलिक्यूल या सिंपल मॉलिक्यूल मिलेंगे, क्या बन जाएगी, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाएंगी। उस बायोकेमिकल रिएक्शन को हम नाम देते हैं एनाबॉलिज्म। द बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच सिंपलर मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड, जिसमें सिंपलर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड H2O वगैरह मिलते हैं, टू बिल्ड क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज, इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म्स। इस मैकेनिज्म्स को हम एनाबॉलिज्म्स कहते हैं, जबकि इस केमिकल रिएक्शन को हम कहेंगे एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिज्म और एनाबॉलिक रिएक्शन में फ़र्क ये हैं, एक ऐसे मैकेनिज्म जिसमें सिंपलर मॉलिक्यूल मिल करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, उस मैकेनिज्म्स को हम कहेंगे एनाबॉलिज्म्स। जबकि एक ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन जिसमें सिंपलर मॉलिक्यूल मिल करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं,
उसको हम कहेंगे, उस रिएक्शन को हम नाम देंगे एनाबॉलिक रिएक्शन। नेक्स्ट अब हम आते हैं कैटाबॉलिज्म्स की तरफ। सेकेंड टाइप से इसकी कैटाबॉलिज्म्स। कैटाबॉलिज्म्स क्या है स्टूडेंट्स? कैटाबॉलिज्म्स की अगर हम बात करें, जैसे वहाँ पे हमने एग्जांपल दिया था, अब देखिए यही कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जब ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटेंगे किस में, सिंपलर मॉलिक्यूल में, तब उसको हम नाम देंगे कैटाबॉलिज्म्स। कैसे? इसके एग्जांपल हम देते हैं ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के दौरान क्या होगा, C6H12O6 फॉर एग्जांपल प्लांट्स ने ग्लूकोज बनाया। अब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए हमें पता है ऑक्सीजन चाहिए। अब इसको हमने नाम दिया था कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। मैं लिख रहा हूँ C कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, CM मैं लिख रहा हूँ, CM कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटेंगे किस में, CO2 H2O फॉर एग्जांपल ATP वगैरह में, इसको हम नाम देंगे सिंपलर मॉलिक्यूल, सिंपलर मॉलिक्यूल। सो वो बायोकेमिकल रिएक्शन जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटते हैं किस चीज में, सिंपलर मॉलिक्यूल में, उस बायोकेमिकल रिएक्शन को हम नाम देंगे कैटाबॉलिक रिएक्शन, और उस मैकेनिज्म, उस प्रोसेस को हम नाम देंगे कैटाबॉलिज्म्स। द बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन, टूटते हैं किस चीज में, इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल में, इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म्स। इसके एग्जांपल हमने दिया था ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ATP बन जाती है। इस मैकेनिज्म को हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म्स। अच्छा, जरा एक और चीज़ भी ऑब्जर्व कर लिया आप लोग, यहाँ पे आपने देखा होगा एनाबॉलिज्म्स के दौरान यहाँ पे ATP की फॉर्मेशन नहीं होती, यहाँ पे ATP यूटिलाइज्ड होती हैं, याद रखना। जबकि कैटाबॉलिज्म में आप देख सकते हैं किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई है, ATP की फॉर्मेशन हुई है। तो हम कहते हैं कि यूजुअली एनर्जी इज रिलीज इन कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म्स के दौरान मेनली एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, जबकि इट इज़ यूटिलाइज्ड इन एनाबॉलिज्म, जबकि एनाबॉलिज्म्स के दौरान एनर्जी जो होती हैं वो यूटिलाइज्ड होती हैं। सो इन दोनों में ये फ़र्क है, कैटाबॉलिज्म्स और एनाबॉलिज्म्स के दरमियान ये फ़र्क है। अब नेक्स्ट अब हम आते हैं, एक और दो भी कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स वगैरह। क्या है सबस्ट्रेट? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसी रिएक्शन में मैं समझा देता हूँ। ग्लूकोज एक सबस्ट्रेट है। एंजाइम्स को टास्क दिया गया है कि आपने इस सबस्ट्रेट को तोड़ना है, इस ग्लूकोज को आपने तोड़ना है, तो इस ग्लूकोज को आप कंसिडर कर ले सबस्ट्रेट। नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड H2 वगैरह बन जाएंगे उसका प्रोडक्ट है। कैसे, मतलब क्या है सबस्ट्रेट का? द सब्सटेंसेस ऑन विच एंजाइम्स एक्ट, जिस पे एंजाइम्स काम कर रहे हैं, और कॉल्ड हैज द सबस्ट्रेट। वो सब्सटेंसेस जिस पे एंजाइम्स काम कर रहे हैं उसको हम नाम देते हैं सबस्ट्रेट। प्रोडक्ट क्या है? जो चीज़ बन जाती है उसको हम नाम देंगे प्रोडक्ट। द सब्सटेंसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड हैज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में, नतीजे में जो चीज़ें बन जाती हैं उसको हम नाम देंगे प्रोडक्ट। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स हैं, अब एक सबस्ट्रेट उसके साथ मिलने वाला है, सबस्ट्रेट को हम कंसिडर कर लेते हैं फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज इसके साथ मिलेगा, नतीजे में क्या बन जाएंगे, मैं जस्ट कंसिडर कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल CO2 बन जाए, ये फॉर एग्जांपल H2O वगैरह बन जाएंगी। अब ये जो बनी इसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। सबस्ट्रेट वो सब्सटेंसेस जो एंजाइम्स के साथ मिलते हैं उसको हम नाम देते हैं सबस्ट्रेट। द सब्सटेंसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड as a result of chemical reaction are called product। इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे प्रोडक्ट के। अब एंजाइम्स में कुछ रीजन होते हैं, एक स्पेसिफिक साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट इसके साथ मिलते हैं और केमिकल रिएक्शन के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। उस साइट को हम नाम देते हैं, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या है? द साइट वेयर सबस्ट्रेट binds विद एंजाइम इज नोन एज द एक्टिव साइट्स। वो जगह जहाँ पे सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ मिलते हैं। अब देख लिए एक्टिव साइट है, अब सबस्ट्रेट आ करके एंजाइम्स के इस रीजन के साथ मिला, यहाँ पे कुछ बॉन्डिंग बन जाएंगे जो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। नतीजे में क्या हुआ, सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में। सो क्वेश्चन आ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। तो आप ये कह सकते हैं सबस्ट्रेट आर द सब्सटेंसेस ऑन विच एंजाइम्स एक्ट
while product are the substances that are produced as a result of chemical reaction. एक और दो टर्मिनोलॉजी लिखी है, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स। ये दोनों क्या हैं? देखिए स्टूडेंट्स, एंजाइम्स को हम दो ग्रुपों में रखते हैं। किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ या बेस ऑफ ऑन देयर साइट ऑफ एक्शन, जहां पे ये एक्शन परफॉर्म करते हैं, दो टाइप्स में हम इसको एंजाइम्स को रखते हैं, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स। नाम से जाहिर है इंट्रा, इंट्रा का मतलब है विद इन, इंट्रा मीन्स विद इन। सेलुलर का मतलब है सेल, सेलुलर का मतलब है सेल। एंजाइम्स का मतलब है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। वो एंजाइम्स, द एंजाइम्स विच रिमेन्ड इनसाइड द सेल, जो सेल्स के अंदर पाए जाते हैं और वहाँ पे केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, उसको हम नाम देते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। इंट्रा मीन्स विद इन, सेलुलर मीन्स सेल, यानी द एंजाइम्स विच रिमेन्ड इनसाइड द सेल टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। एग्जाम्पल है एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? देखिए हम कहते हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल सेल है, सेल के अंदर इस रीजन को हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन या ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, यानी एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें ग्लूकोज या ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है। अब इस ग्लाइकोजन या ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए एंजाइम्स चाहिए। वो एंजाइम्स कहाँ पे पाए जाते हैं? वो एंजाइम्स सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, यानी विद इन अ सेल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसको नाम दिया है इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। एक्स्ट्रा लफ्ज जो है एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड, आउटसाइड बाहर, सेलुलर मीन्स सेल, यानी ऐसे एंजाइम जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए, उनको स्पीड अप करने के लिए सेल से बाहर काम करते हैं। सेम डेफिनेशन है, सिर्फ ये डिफरेंस लिखना है क्योंकि स्पेस नहीं था यहाँ पे, इसी वजह से मैंने शॉर्टकट लिखा है। द एंजाइम्स विच रिमेन के बजाय आप क्या लिखोगे? विच वर्क आउटसाइड द सेल एंड स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, जो सेल से बाहर काम करते हैं और केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास पेप्सिन एंजाइम्स। पेप्सिन जो होती हैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये स्टमक हैं, अगर हम इसको कंसिडर करें फॉर एग्जांपल स्टमक हैं, फॉर एग्जांपल स्टमक हैं, स्टमक के कैविटी में, स्टमक के कैविटी में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं? पेप्सिन, जो फूड डाइजेशन वगैरह में काम करते हैं। तो ये पेप्सिन एंजाइम्स साइटोप्लाज्म के बजाय सेल से बाहर कैविटी में पाए जाते हैं। ऑल्दो ये बनते विद इन अ सेल ही हैं, सेल के अंदर ही बनते हैं, लेकिन एक्शन परफॉर्म करने के लिए वो सेल से बाहर आते हैं। सो वो एंजाइम्स जो केमिकल रिएक्शन या वर्क करते हैं आउटसाइड द सेल, उसको हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। सो ये कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स एंड इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। तो आप ये कह सकते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम्स आर द एंजाइम्स which remain inside the cell to speed up the chemical reaction, while extracellular enzymes are those enzymes that work outside the cell and speed up the chemical reaction. इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर